यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के खंड विकास कार्यालय परिसर में। यहाँ सभागार में एक मतदाता बनाए जाने के संबंध में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कर रही हैं तहसीलदार पूनम पंत जी। तो सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि इस तरफ हमारे उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ये भी इसमें बहुत सारे जो हम काम करते हैं, समय के साथ चीज़ों में मॉडिफिकेशन होता है, उनमें परिवर्तन होता है। सुधार के लिए अच्छी तरीके से काम कर पाए, इसके लिए बैठकें होती हैं, परिवर्तन करता है और हम एक वर्किंग प्लान बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे आपने कहा, जो बच्चे 18 साल के हो चुके हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे कि इससे पहले वाले भी बच्चे, अगर आपके जो मैम बताएंगे कि कौन सी डेट्स हैं जो बच्चे 2023 के अक्टूबर तक 18 साल के हो जाएंगे, उनका इनरोलमेंट होगा। तो इन सब चीज़ों को हम लोग लेंगे आज की बैठक में, और उसके लिए क्या क्या हम लोग प्रयास करेंगे। केवल हमारे स्कूलों से और मतलब जो मैं कहूँ इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज ही नहीं, हमने यहाँ पे नगर पालिका से नगर वार्ड मेंबर्स और प्रधानों को भी बुलाया हुआ है, तो वो सभी उपस्थित है, सो दैट हम लोग जसपुर तहसील के हर क्षेत्र, हर गांव तक नामांकन को सुनिश्चित कर सकें। तो मैं इसकी इतनी ज़रूरत कैसे आन पड़ी, तो इस पर मैं थोड़ी सी बात रखती हूँ कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य का आंकड़ा है वो बताता है कि उत्तराखंड राज्य में जेंडर रेशियो जो निकल के आया इलेक्टोरल 953 का है। कितना? 953, 953। और जसपुर का निकला है 911। तो ये डिफरेंस है। अब जो दूसरा पक्ष है, जो इलेक्टोरल मतलब जो आपके निर्वाचन आयोग का जो निकला है, उसमें बहुत बड़ा गैप है, जो कहता है 926 उत्तराखंड राज्य का है और अपने जसपुर का है 873, 873। तो ये जो आंकड़ा है, इसके लिए शब्द क्या होना चाहिए, उचित शब्द कि हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि आखिर इतना कम आंकड़ा क्यों है, जबकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति इतनी बुरी हो कि 873 पे आंकड़ा। तो हमारी कुछ कारणों से हमारी कुछ महिलाएं छूटी हुई हैं, जो पॉपुलेशन का हिस्सा तो है लेकिन इनरोल्ड नहीं है मतदाता सूची में। तो इस विषय में हम कैसे ये इनरोलमेंट बढ़ाएं, हम लोग इस पे आज की बातचीत में डिस्कशन करके कुछ कदम उठा के आगे की योजना बनाएंगे। तो इसके बाद में मैम आपकी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शुभा मैम, आपने जो अपने विचार रखे इस के सामने। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ तहसीलदार मैडम को कि जिस प्रयोजन से आपने ये बैठक कॉल की है, आप उद्देश्य बताइए और जो अपेक्षा आपको जसपुर से है वो अपेक्षा भी बताइए, ताकि जसपुर ब्लॉक के सभी जो गणमान्य व्यक्ति हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो उन उम्मीदों को पूरा करें। सबसे पहले तो मैं आज इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में उपस्थित हमारे एडीओ साहब हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पर है, प्रिंसिपल साहब हैं, हमारे सम्मानित प्रधानगण, वार्ड मेंबर्स और डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रधानाचार्य, सभी को नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी शुभ्रा जी द्वारा इसमें काफ़ी बातें आपके सामने रख दी गई हैं, उन्हें मैं रिपीट नहीं करूँगी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, और दुनिया के जो बाकी देश हैं वो इस बात पे आश्चर्यचकित होते हैं कि इतने बड़ी जनसंख्या वाले इतने बड़े देश में एक सफल लोकतंत्र कैसे चले। भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण है, और जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस है, हमारा निर्वाचन की जो प्रक्रिया पूरी होती है, वो उस डेमोक्रेसी का बेस है।
और निर्वाचन हमारे देश में एक राष्ट्रीय पर्व के जैसे ही, एक नेशनल फेस्टिवल के जैसे ही एक मनाया जाता है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से निर्वाचन से जुड़ा होता है। हम ठीक है निर्वाचन कराने में अपनी भूमिका निभाते हैं, कोई कैंडिडेट के रूप में जुड़ा होता है। 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति हो गया है वो एज ए वोटर उसमें उसको बनने का अधिकार वहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब इलेक्शन देखिए ऐसा नहीं है कि पहले जैसे होता था कि 5 साल में एक बार इलेक्शन आ गया, उस दिन वोटिंग हो गई। कंटिन्यूसली प्रोसेस हो चुकी है। निर्वाचन जो हमारे अभी भी आप देखिए, अभी वर्तमान में भी स्पेशल समरी रिवीजन का एक कार्यक्रम हमारा चल रहा है निर्वाचन आयोग द्वारा। इस कार्यक्रम का प्रयोजन ये है कि इसमें जो भी हमारे नए वोटर्स बनने हैं या कुछ ऐसे वोटर्स हैं जिनका नाम मतदाता सूची से हटना है या संशोधन होना है, वो उस कार्यक्रम के लिए हमारा 9 नवंबर से स्पेशल समरी रिवीजन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जो कि 8 दिसंबर तक चलेगा। आज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमने उसी कार्यक्रम के दृष्टिगत रखा है, क्योंकि कुछ जो आंकड़े थे वो हमारे लिए बहुत चौंकाने वाले थे। उन आंकड़ों के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है, मैं रिपीट करूंगी उसमें आपका ध्यान केंद्रित किए जाने के लिए। हमारे स्टेट का जो जेंडर रेशियो है वो 926 है और हमारी जसपुर विधानसभा का जेंडर रेशियो 873 है। अब देखिए कितना बड़ा गैप है ये। और वहीं पे अगर हम उधम सिंह नगर की बाकी विधानसभाओं की बात करें तो सभी विधानसभाओं का जेंडर रेशियो 900 से ऊपर है। तो जसपुर में ऐसा क्यों? एक ये सवाल था जो वो डेटा जब मैंने देखा तो मेरे दिमाग में ये आया, क्यों, क्या कारण हो सकता है इसका। देखिए मुझे भी 1 साल का अनुभव जसपुर में हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि जसपुर में एक कुछ ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे महिलाएं बहुत ज़्यादा दबी हुई हैं या फिर महिलाओं को रोका जाता है। और ये सामने मेरे जो महिलाएं बैठी हैं वो मेरी इस बात को खुद ही सिद्ध कर रही है। और मैं हमारे ई-चौपाल होती हैं या गांव में कभी भी कैंप लगते हैं तो उसमें महिलाओं की भागीदारी कहीं ना कहीं मुझे पुरुषों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भागीदारी मुझे उसमें महसूस होती है। तो फिर हमारी मतदाता सूची ये अलग कहानी क्यों बता रही है? ये जो हमारे फिगर्स हैं ये कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जसपुर विधानसभा में महिलाएं को अभी भी ये वोटर्स क्यों नहीं बनी है, इसका क्या कारण हो सकता है। और बहुत नेगेटिवली हमारे शहर का, हमारी विधानसभा का नाम इसमें हाईलाइट हो रहा है कि जब उधम सिंह नगर जिले की बाकी तहसीलों में फिगर सही है तो जसपुर में ये फिगर इतनी पिछड़ी हुई क्यों? इसी चिंता का विषय हम सबके लिए ये था। इसी के क्रम में आज हम सबने आपको यहाँ बुलाया है और एडीओ साहब को भी हमने रिक्वेस्ट किया कि ये भी इनका भी काफ़ी बिजी शेड्यूल आज का था, हमने भी रिक्वेस्ट किया कि आज का प्रोग्राम हमारा थोड़ा महत्वपूर्ण है, आप उसमें आइए। तो आज आपको बुलाने का मुख्य कारण ये है कि 8 दिसंबर तक हमारा ये कार्यक्रम चलना है और हमें इन फिगर्स को इम्प्रूव करना है, एक मिशन मोड में कार्य करना है। आप सभी को हमारा सहयोग इसमें करना है, क्योंकि देखिए हमारे जितने प्रधानगण यहाँ पे बैठे हैं वो मैं नहीं मानती कि कोई भी सम्मानित प्रधान कोई हमारे ऐसे हो सकते हैं जो ये ना जानते हो कि इस गांव में कौन व्यक्ति छूटा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनसे इतने डीपली जुड़े हुए होते हैं। वैसे ही हमारे वार्ड मेंबर्स हैं, हमारे स्कूल से जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी बहुत इजीली ये चीज़ आप पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो कि एलिजिबल है एज अ वोटर लेकिन छूटा हुआ है। तो आपसे हमें इसमें सहयोग चाहिए और सहयोग की उम्मीद भी है, सहयोग की अपेक्षा भी है, जिस कारण आज इसी कारण से हमने आपको एक चर्चा के लिए बुलाया है। समस्या आपके सामने रखी है, आपके सुझाव भी इसमें आमंत्रित होंगे अभी और उन पे भी कार्य किया जाएगा। कुछ इसमें चेंजेस हुए। पहले फॉर्म 6 वो भरा जाता था मतदाता के रूप में नाम दर्ज किए जाने के लिए, फॉर्म 7 डिलीशन के लिए अभी भी है, फॉर्म 8 भरा जाता था संशोधन के लिए और एक ही विधानसभा में उसके लिए पता बदले जाने के लिए। अगर एक ही विधानसभा में एक बूथ से दूसरे बूथ में आप वोटर बन रहे थे। इस बार इसमें बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ है, वो सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप अकॉर्डिंगली आप सामने वाले को भी इसमें गाइड कर पाएंगे। इस बार फॉर्म 6 केवल और केवल जो फर्स्ट टाइम वोटर है, चाहे वो 18 to 19 आयु वर्ग का है या 19+ वोटर है जो किसी कारणवश वोटर बनने से छूट गया,
केवल फॉर्म 6 ऐसे व्यक्ति का भरा जाएगा जो फर्स्ट टाइम वोटर बन रहे हैं। फॉर्म 7 अपनी जगह डिलीशन के लिए और डिलीशन पे आपत्ति करने के लिए। फॉर्म 8 इस बार जो भी ट्रांसफर्स हैं, चाहे वो सेम विधानसभा के अंदर है या दूसरी विधानसभा से किसी अन्य इस विधानसभा में है। फॉर्म 8 पीडब्ल्यूडी मार्किंग के लिए भी भरा जाएगा और एपिक कार्ड अगर दोबारा प्राप्त करना है, किसी का खो गया है तो भी। फॉर्म 8 का दायरा इस बार काफी बढ़ गया है। एक और चीज इसमें अलग है थोड़ा। पिछली बार क्या होता था, जितने भी हमारे पुनरीक्षण कार्यक्रम होते थे उसमें सिंगल डेट होती थी 1 जनवरी। जैसे कि इस बार हमारी वो डेट है 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी 23 को जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो रहा है वो मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए एलिजिबल हो चुका है। इस बार क्या अलग है? इस बार ये अलग है कि चुनाव आयोग द्वारा इस बार 3 तिथियां और डिक्लेयर की गई हैं, जो कि हैं 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। यानी जो व्यक्ति 1 अक्टूबर 2023 को भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला है उसका भी वो भी अग्रिम आवेदन इसमें कर सकता है। ये जो पर्टिकुलर हमारा बिंदु है इसमें हमारे स्कूल्स की और कॉलेजेस की बहुत मुख्य भागीदारी हो जाती है, क्योंकि आपके यहाँ ऐसे बच्चे तो कम होंगे जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, कुछ होंगे जिनका कुछ गैप हो गया बीच में, लेकिन आपके यहाँ जो हमारी बाकी जो तिथियां हैं 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे बच्चे आपके यहाँ हैं, तो उनके लिए कल से हम कैंप शुरू कर रहे हैं। स्कूल्स में हमारी टीम आएगी, उसका रोस्टर हम आज फाइनल कर देंगे। आपके यहाँ कल या परसों कभी भी हो सकता है। तो आपके यहाँ हमारी टीम आएगी, हमारे बीएलओ आएंगे, सुपरवाइजर आएंगे और उसमें आपको पूरा सहयोग प्रदान करना है। आपके जितने भी ऐसे छात्र या छात्राएं हैं जो कि 1 अक्टूबर 2023 से पहले जिनका जन्म हुआ है उन सभी के द्वारा आवेदन भरे जाने हैं। ठीक है, ये एक बहुत मुख्य बिंदु है जिससे कि जिस पे आप लोगों को विशेष इस पे आपको ध्यान देना है। देखिए, दूसरी बात जो महिला मतदाता वाली है, महिला जेंडर रेशियो बहुत कम है, विशेष फोकस हमको महिलाओं पे भी करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं मतदाता बनने से छूटी हैं। वो फिगर्स हमारा क्लियरली हमें बता रही है। हमारे 148 बूथ है जसपुर विधानसभा में, जिसके सापेक्ष 148 बीएलओ कार्यरत हैं और 16 बीएलओ सुपरवाइजर कार्यरत है। बीएलओ भी काफी मेहनत से अपना काम करती हैं। वो बूथ में भी बैठ रही हैं, डोर टू डोर जाके सर्वे भी कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ना कुछ कमी है। उस कमी को भरने के लिए आज हम सबने आपको यहाँ बुलाया है और आपसे मेरी यही अपील है। सारे हमारे ग्राम प्रधान जो है, वार्ड मेंबर्स हैं, सभी यहाँ पे प्राचार्य प्रधानाचार्य जो बैठे हैं, कि आप इसमें जब सहयोग करेंगे तो वो जो गैप एक बच रहा है वो गैप हम तभी इसमें हम भर पाएंगे। एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगी। अभी पहले भी मॉर्निंग शिफ्ट पर भी मैं ये डिस्कस कर रही थी सबसे। देखिए, कई बार ऐसा सोचा जाता है व्यक्ति वोट डालने से पहले, वोटिंग इलेक्शन चल रहा है तो वोट डालने से पहले, या फिर अभी हमारा ये SSR चल रहा है तो सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर मैं नहीं भी वोटर बना तो क्या फर्क पड़ जाए। अक्सर ऐसा होता है, कौन वहां जाके लंबी लंबी लाइनों में डाल के वोट डाले। वोटिंग वाले दिन में कई लोग सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यकीन मानिए एक वोट से फर्क पड़ता है। इसका एक उदाहरण आपके सामने रखूंगी। अभी दिसंबर में गुजरात में चुनाव भी होने वाले हैं। वहां पे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम मैं नोट भी कर लाई थी, भरतदास दर्शनदास बापू। शायद आप में से किसी ने सुना नहीं होगा, मैंने भी नहीं सुना था। मुझे भी 1-2 दिन पहले ही मैंने गूगल में पढ़ा इनके बारे में। ये क्यों खास है, ये हमें एक वोट की इंपॉर्टेंस बताते हैं। ये ग्राम धनेश में रहते हैं, गिर फॉरेस्ट गुजरात में। उस गांव में केवल एक ही वोटर है, भरतदास दर्शनदास बापू। इन अकेले वोटर के लिए 15 व्यक्तियों की टीम के साथ वहां पे बूथ बनाया गया है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सिंगल वोट। एक वोट इतना इंपॉर्टेंट है। एक दो उदाहरण और आपके सामने रखना चाहूंगी। 2004 में कर्नाटक जो चुनाव हो रहे थे, वहां पे AR कृष्णमूर्ति जी हार गए थे एक वोट से, और उन्होंने अपने ड्राइवर को उस दिन वोट डालने से रोका था, या वो डाल नहीं पाए। तो देखिए, एक वोट से इतना प्रभाव पड़ता है।
एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगी, राजस्थान 2008 के चुनाव का, जिसमें सीपी जोशी जी हार गए एक ही वोट से, और उस निर्वाचन में उनकी माताजी, उनकी बीवी और उनके ड्राइवर द्वारा वोट नहीं डाला। तो मेरे इन उदाहरणों को आपके सामने रखने का एक ही मकसद है कि कोई भी एक वोट इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि पूरे निर्वाचन की दिशा को ही बदल दे। वो एक वोट किसी का भी हो सकता है, उस बच्ची का हो सकता है जो आपके स्कूल में पढ़ रही है, जो छात्रा 18 वर्ष की होने वाली है और आपके स्कूल में पढ़ रही है, ये एक वोट उसका भी हो सकता है। यह आपकी किसी भी ऐसी महिला का हो सकता है जो कि अभी मतदाता के रूप में दर्ज नहीं है। तो आज मेरी आप सभी से, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है, एक निवेदन है, और मेरी आपसे ऐसी अपेक्षा भी है कि आप इस चीज की महत्ता को समझते हुए आप इसमें पूरा सहयोग देंगे। 3 और 4 दिसंबर की तिथियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें ये तिथियां चुनाव आयोग द्वारा घोषित की गई है। इसमें हमारी बीएलओज बूथ में बैठेंगी। उस दिन सभी ग्राम प्रधान जो यहाँ पे उपस्थित हैं, जो नहीं भी है उनको भी मैं वीडियो साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको भी मैसेज कर दें, और वार्ड मेंबर्स भी, वो भी बूथ में रहें और उन व्यक्तियों को भी बूथ में लेकर आए जो अभी किसी ना किसी कारण से मतदाता के रूप में दर्ज होने से छूटे। आपकी भूमिका से इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि देखिए आप वहाँ पे हर व्यक्ति से जुड़े हैं। तो 3 और 4 को मैं भी बूथ में आऊँगी, हमारी बेलोस तो रहेंगी, आप भी रहें, और आप भी अपने क्षेत्र में जितने भी आपके जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम छूटा है, या फिर ऐसी लड़कियां हैं जिनका अभी विवाह हुआ है और वो शादी के बाद यहाँ पर आई हैं और वो पहले कहीं और वोटर रही होंगी, लेकिन अब वो अगर यहाँ गई है तो अपने यहाँ का वोटर होना चाहिए। तो ऐसे सभी व्यक्तियों को आप चिन्हित करें, और हम भी उन्हें बीएलओ भी हमारे घर घर जाकर भी उनसे संपर्क कर रही है, उनका फॉर्म भर रही हैं। लेकिन आप लोग भी अगर और भी कोई व्यक्ति छूट रहा है तो 3 और 4 को आप उनको बूथ में उनको अवश्य रूप में लेकर आए। तो बस आज का मुख्य उद्देश्य मेरा हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का यही था। अब हमारे साथ यहाँ पे एडीओ साहब भी हैं, तिवारी जी, इनको भी हमने रिक्वेस्ट किया था आप आए आज, तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी इसमें अपने जो भी सजेशंस आपके हैं, कैसे हम इस स्थिति में सुधार ला सकते हैं, उस पर आप हमें गाइड भी करें और अपने सुझाव भी आप हमें दें। धन्यवाद। परम आदरणीय खंड विकास अधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय, समस्त प्रधानाचार्य महोदय और सभी ग्राम प्रधान महोदय, वार्ड मेंबर महोदय, सभी अन्य हमारे कर्मचारीगण, सभी को आज की बैठक में हार्दिक आपका सबका स्वागत है। मैं सभी बातें अभी दोनों मैडमों ने अच्छी तरीके से आप लोगों को बता दी है, जो हमारा उद्देश्य है और हमने क्या करना है उसके बारे में पूरी तरीके से मैडम ने आपको एक चीज़ के बारे में बता दिया है। फिर भी मैं थोड़ा सा तो देखिए यहाँ खंड विकास कार्यालय में मतदाता सूचियों के हमारा जो उद्देश्य है कि हमारा संबंध में 18 साल का जो एक मेन बच्चा है गोष्ठी का आयोजन मतदाता कैसे बने किया गया है, और इसमें ये मतदाता सूचियों में लेकिन इस समय जो भारत निर्वाचन उन लोगों को शामिल करने की बात कही गई है जसपुर का जो है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या जिनका नाम मतदाता सूचियों में दर्ज होने से रह गया है। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान। अपनी मतदाता सूची में